रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी राशन, आरक्षण और पाकिस्तान। वेलफेयर पॉलिसीज के नाम पर हर वक्त बस यही मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टोज में छपते हैं। और शायद ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अहम ड्यूटीज़ हैं। पर जब बात सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की हो, तब सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि तब हमें हर इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि बेसिक ह्यूमन कंडीशंस देकर ही पॉसिबल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला ढोने की प्रथा के बारे में, जो कि ऐसे ही कई अनसुने इश्यूज में से एक है। देश भर में 26 लाख इनसैनिटरी लैट्रीन्स और 7 लाख से भी ज़्यादा मैनुअली साफ की जाने वाली टॉयलेट्स और सिर्फ कर्नाटका में 15,000 से भी ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हमारे लिए एक अहम चुनौती बनी हुई है। 1993 और 2000 के एक्ट्स के होने के बावजूद भी 2020 में एक नया बिल इंट्रोड्यूस होना इस बात का सबूत है कि ये एक्ट्स न केवल इम्प्लीमेंटेशन में बल्कि एक्चुअल कॉज को रिड्रेस करने में फेल हुए हैं। और तो और 2020 के नए बिल में भी सेम ही फ्लॉज विटनेस किए हैं, क्योंकि ये भी कोर इशू को पूरी तरह से इग्नोर कर चुका है, और वो है कास्ट। मैनुअल स्कैवेंजिंग हमेशा से कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन नहीं था, बल्कि ये एंशिएंट सोसाइटीज के फंक्शनल क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा था। ये प्रैक्टिस सबसे पहली इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही प्रेवलेंट है, जहां लूजली कवर्ड ड्रेन्स को रेगुलरली क्लीन किया जाता था टू कीप अ पर्सनल एंड पब्लिक सैनिटेशन। मौर्य पीरियड में चाणक्य की एस्टॉनिशिंग सैनिटेशन प्लानिंग के चलते हर घर में एक किचन और एक बाथरूम बनाना कंपलसरी था। सिर्फ इतना ही नहीं, ओपन डेफिकेशन यानी ओपन प्लेसेस पे एक्सक्रीशन करने वालों को फाइन भी किया जाता था। तो जाहिर है यहाँ भी मैनुअल स्कैवेंजर्स और स्वीपर्स अपॉइंट होते थे। मुस्लिम रूल में भी ड्यू टू पर्दा सिस्टम विमेन को ओपन डेफिकेशन ठीक नहीं लगता था, तो उन्हें बकेट रिवीज डिजाइन करवाई गई और जो भी वॉर कैप्टिव्स बनाए जाते थे उन्हें नाइट सॉइल डिस्पोज करने का काम दिया जाता था। जब ये कैप्टिव्स रिलीज किया जाते थे तब इनको इनकी कास्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड हेंस दे फॉर्म्ड अ सेपरेट कास्ट भंगीस, जिन्हें एम्परर अकबर ने मेहतर्स का नाम दिया। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है, यानी सदियों से चली आ रही है। पर क्या ये प्रैक्टिस प्रेजेंट टाइम्स में रेलेवेंट है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर तरह के भेदभाव को मिटाकर सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देता है और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, तब क्या इस प्रैक्टिस को एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बनाना सही है? और ये सिर्फ ऑक्यूपेशन तक सीमित नहीं होता, ये प्रैक्टिस एक मच ग्रेटर इविल को जन्म देती है, विच इज अनटचेबिलिटी। सोशल स्टिग्मा होने के साथ साथ ये उन सभी सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्थ को भी एक बड़ा खतरा है। 2019 में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ्स देखने को मिली हैं, जो कि 2018 की तुलना में 61% तक इंक्रीज हुई हैं। एक नॉर्मल सैनिटेशन वर्कर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 50 साल से भी कम है, जिनमें से मोस्ट 32 ईयर्स तक ही जी पाते हैं। सैनिटरी लेट्रीन्स का ऑप्शन होने के बावजूद भी इंडिया में 26 लाख इनसैनिटरी लेट्रीन्स हैं, यानी कि ड्राई टॉयलेट्स हैं जिनमें हाथों से क्लीनिंग की जाती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कई बार आवाज़ उठी और लेजिस्लेचर ने लॉज भी बनाए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में सबसे पहले अनटचेबिलिटी के बेसिस पर मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम करवाने को ऑफेंस बनाया गया। अगेन 1993 में पार्लियामेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 इनेक्ट किया, जिसके द्वारा ऐसी प्रैक्टिसेस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। इन लॉस को और स्ट्रिंजेंट करने के लिए लेजिस्लेचर ने फिर से 2013 में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट को इनेक्ट किया, एंड 2013 के लॉस को और इफेक्टिव बनाने के लिए रिसेंटली पार्लियामेंट में एक और बिल प्रपोज किया गया है। पर लॉ होने के बावजूद भी क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लग पाई है? According to a national survey conducted in 18 states, a total of 48,345 manual scavengers have been identified till January 31, 2020. इसमें से भी सबसे ज़्यादा 29,923 लोग अकेले उत्तर प्रदेश में एंगेज्ड हैं, एज पर द डेटा ऑफ 2018।
इस बात को हम सिर्फ इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ये सर्वे सिर्फ उन्हीं जगहों पर कंडक्ट किया गया है जहां पर देयर आर रीजंस टू बिलीव कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करती है। Out of all the states, there are more than 10 states and UTs, including Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, and Delhi, which did not report any manual scavengers despite having a significant number of service latrines. और इसीलिए ये एंटिसिपेट किया गया है कि बहुत सारे डेटा की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। पर समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल ज़रूर होता है। क्यूरेटिव लेवल पर इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग और उससे कोलेटरल कोई भी सोशल, फिजिकल और मेंटल स्टिग्मा एक पनिशेबल ऑफेंस हो और साथ ही इसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी हो। जब तक सैनिटरी लेटरिन सेटअप नहीं हो जाती और तब तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना भी पड़े तो भी एडुकेट सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, जिसमें वर्कर्स को सेफ्टी गियर से इक्विप किया जाए। इतना ही नहीं, जैसा हमने देखा कि कई स्टेट्स ने नो मैनुअल स्कैवेंजर्स और जीरो लेट्रीन्स का क्लेम किया है, जो कि सच से बिल्कुल परे है। इसलिए एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जिससे रॉन्ग रिपोर्टिंग को रोका जा सके। एक पीनल सेक्शन भी सेटअप करना चाहिए जिससे मैनुअल स्कैवेंजर्स और विमेन मैनुअल स्कैवेंजर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट रोका जा सके। कई बार फोर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग के विक्टिम्स को रेस्क्यू तो कर लिया जाता है, पर इनका रिहैबिलिटेशन एक मेजर चैलेंज बन जाता है। ऐसे में इन लोगों को मनरेगा जैसी स्कीम से तुरंत लिंक करना ज़रूरी है। प्रिवेंटिव लेवल पर सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है और वो है चेंज इन सोसाइटी। आज भी जब मैला ढोना एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बना हुआ है, तब ये हमारे सभ्य समाज और आधुनिक भारत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ये बात सही है कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं होता, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर सफाई कर्मचारी एक दलित ही है। Hey viewers, if you like this video, then please like and share it, and do let us know about it in the comment section. And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe.